कैसे हैं आप? मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बच्चे बोलना दिल से बोलना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 दैट इज सिमेट्री। अब ये सिमेट्री मैम हमने बहुत बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, राइट। जैसे सिमेट्री का मतलब क्या, किसी भी चीज को ऐसे डिवाइड करो कि उसका लेफ्ट या राइट वाला पार्ट क्या हो, एकदम एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी जैसे दिखे। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्या है, ये शीट ऑफ पेपर, राइट। तो ये शीट ऑफ पेपर को अगर मैं, ये शीट ऑफ पेपर कैसा है बेटा, रेक्टेंगुलर शेप में है। अब मैं इसको इस तरह से ऐसे मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो क्या इसका लेफ्ट पार्ट और इसका ये बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों क्या सेम है ना। तो जिधर से भी देखो दोनों क्या है, सेम है। और जो जिसने क्या किया, दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, वो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये अपन लोग बहुत जमाने से करते हुए आ रहे हैं। तो फटाफट 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 हम इसे स्टार्ट करते हैं और फटाफट क्या करते हैं, इसे समझते हुए चलते हैं, है ना। तो इस बार हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो सिमेट्री, जो आपको आती है। लाइंस ऑफ सिमेट्री ये भी आपको आती है। फिर आता है आपके सामने एक रोटेशनल सिमेट्री, जो आपके सामने एक नया टॉपिक है। और इसके बाद आता है लाइंस एंड रोटेशनल सिमेट्री, राइट। लाइंस एंड क्या होगा बेसिकली, दैट इज लाइंस एंड रोटेशनल सिमेट्री। मतलब क्या, रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन सिमेट्री दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हो। तो फटाफट क्या है कि चलो देखते हैं कि हमारी सिमेट्री, जैसे आपका ये शीट ऑफ पेपर है, इसको आपने कैसे डिवाइड किया। ये प्लेन है और ये प्लेन आपने कैसा लिया, एक स्क्वायर शेप में लिया। तो क्या इसका ये ब्लू वाला और ग्रीन वाला लाइन क्या लाइन ऑफ सिमेट्री जैसा बिहेव कर रहा है, एकदम बिहेव कर रहा है, यस। अब एक बात बताओ, सिमेट्री में ये आपके पास तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, सीट ना मिली, रोने लगी, राइट। ये तितली को अगर मैं बीच से यहां से डिवाइड कर दूं तो ये क्या होगा, इसका लेफ्ट और राइट पार्ट एकदम एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी है, राइट। अब यहां पर सिमेट्री में यहां पर when we fold a sheet of paper and divide it into the equal half, then this line divides the picture and these two half are called as what beta, lines of symmetry। इसे क्या बोलते हैं बेसिकली, line of symmetry बोलते हैं। And here the line divides the star into two halves so that the line of symmetry, it is also called the mirror line। इसको हम लोगों ने और भी क्या वर्ड बोला, mirror line, because if we place the mirror on that line then one of the side of the picture will fall exactly on the other। Very simple to understand, very easy लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। फिर जैसे मान लीजिए आपके कुछ इंसेक्ट्स है जिसके अंदर क्या होता है, सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, जैसे आपकी तितली, आपकी लेडी बर्ड, आपकी बी और आपकी क्या, बीटल। अब आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके आसपास कितनी कितनी एनिमल्स या कितनी चीजें हैं जहां आप उसमें सिमेट्री देख सकते हैं, है ना। अब आता है नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स। तो नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स का मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसा कभी भी हम लाइन खींचे और वो दो इक्वल हाफ्स में ना डिवाइड हो, दैट इज नोन एज व्हाट बेसिकली asymmetrical figures। तो this figure is not symmetrical as if we fold the images from the dotted line then it does not divide the line into two equal half। टू इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड किया। अब ये जो चीज है दैट इज इंक ब्लॉट डॉट एक्टिविटी, जो हम लोगों ने क्लास 6 में बचपन में आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत की। पेपर को लो और क्या करो, एक साइड पे बहुत सारे कलर्स लगा दो, उसको फोल्ड करो, तो यू कैन सी दैट दिस इज नोन एज व्हाट बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इधर और इधर का पार्ट दोनों क्या है, सेम है ना। अब मैं बात करती हूँ लाइंस ऑफ सिमेट्री। लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। दिस इज नोन एज व्हाट बेटा, इमेजिनरी लाइंस व्हिच डिवाइड्स द इमेजेस इनटू टू इक्वल हाफ एंड इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी वर्टिकल, इट कैन बी डायगोनल एंड देयर कैन बी मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर। जैसे मान लीजिए इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, कैसी है बेटा, वर्टिकल, इसमें वर्टिकल, इसमें भी वर्टिकल और इसमें भी वर्टिकल। पर कुछ जगह क्या होगी, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें क्या होगी, कुछ फिगर्स में हॉरिजॉन्टल्स भी तो होंगी कि नहीं होगी। तो हॉरिजॉन्टल और डायगोनल वाली सिमेट्री के फिगर्स के नेम आप बताओ एंड राइट दैट इन द चैट बॉक्स, राइट। अच्छा, लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन मैम क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अपन लोग 6th में भी पढ़ के आते हैं और इस साल भी पढ़ रहे हैं। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब सिंपल होता है, रेगुलर पॉलीगन, राइट। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब क्या है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल मतलब सब कुछ, ऑल एंगल्स आर इक्वल, राइट, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर पॉलीगन। यस और नो, इसे क्या बोलते हैं बेटा, रेगुलर पॉलीगन। तो अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है,
if all the sides and all the angles of a polygons are equal, it's said to be what beta? Regular polygon, right? Like equilateral triangle, like square, like what, anything that you can say, that will be what beta? A regular polygon. अब इसमें जो line of symmetry होती है, that all regular polygons are symmetrical. कैसे होते हैं? जितने भी regular polygons होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? Symmetrical in nature होते हैं. If the regular polygon, the number of the lines of symmetry is same as the number of its side. ये हम लोग ने क्लास 6 में पढ़ रखा है बेटा. दिस वी हैव स्टडीड इन क्लास 6. जैसे मैं आपसे बात करूं कि रेगुलर पॉलीगन में सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन क्या आता है बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल. फिर क्या आता है? स्क्वायर. फिर आता है रेगुलर पेंटागन, फिर रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नॉनागन, रेगुलर डोडेकागन, राइट? डेकागन, फिर डोडेकागन मतलब 12 साइड्स, राइट? तो अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो कितनी आएगी? 3, और नंबर ऑफ साइड्स भी कितने? 3, है ना? अगर आप एक मिनट स्क्वायर्स की लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो स्क्वायर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, 2 डायगोनल, तो कितने हो गए? 4 साइड्स, तो 4 तुम्हारे क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री. पेंटागन में कितने होंगे बेटा? पेंटागन में 5 साइड तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा. हेक्सागन क्या होता है बेटा? हेक्सागन 6 साइड तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा. वेरी सिंपल. इफ आई से हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ पॉलीगन, अ रेगुलर पॉलीगन विद 20 साइड्स हैव, तो सिंपल बोलो मैम उसमें 20 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी. दैट्स इट, राइट? नाउ टाइप्स ऑफ सिमेट्री, कितने टाइप्स की सिमेट्री होती है बेटा? एक होती है आपकी रोटेशनल सिमेट्री और एक होती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री. रिफ्लेक्शन सिमेट्री अपन आता है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमें आराम से आता है. वो क्या होता है? आपके सामने एक मिरर को खड़ा कर दो, है ना? एक मिरर को खड़ा करो और आपकी इमेज और इसकी इमेज क्या होगी? सेम होगी. तो इफ यू ड्रॉ अ डॉटेड लाइंस, राइट? इफ यू देखो ये तुम्हारा क्या है? डॉटेड लाइन. फोल्ड किया तो ये क्या आया? फिर इसको ओपन किया तो ये क्या मिरर लाइन जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका लेफ्ट और राइट वाला पार्ट ऐसा है. तो अगर आप जब मिरर में अपने आप को देखते हो तो आपका क्या होता है? ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, तो मिरर में ये क्या होगा बेटा? मेरा लेफ्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और मेरा ये लेफ्ट है तो मेरा लेफ्ट कैसा दिखेगा? राइट दिखेगा. पर मेरी क्या इमेज चेंज हुई? नहीं चेंज हुई, राइट? सो दैट इज नोन एज व्हाट बेटा? रिफ्लेक्शन सिमेट्री. एकदम एक को डिट्टो, एकदम कॉपी जैसा होता है ना? अब रिफ्लेक्शन सिमेट्री में जैसे मान लीजिए यहां पर आपका मिरर लगा हुआ था, राइट? इस जगह पर मिरर लगा था. अगर मान लो ये पॉइंट ए है तो इसका इमेज इसी के, जैसे मान लीजिए ये मिरर था, राइट? तो इस मिरर में अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये वाला भी क्या होगा? इतनी ही दूरी पे आएगा, है ना? अगर मान लो ये वाला बी डिस्टेंस है तो ये इतनी दूरी पे था तो ये भी कितनी दूरी पे होगा बेटा? बी डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा? तो जितनी दूर, अगर मान लीजिए आप मिरर से 5 मीटर दूर खड़े हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी रिफ्लेक्शन में वो कितनी बनेगी बेटा? 5 मीटर दूर ही बनेगी, है ना? अब आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ. कॉपी द फिगर्स. क्या है? ये फिगर्स हैं. अब देखो बेटा यहां पर क्या है? शीट्स पे पंच होल है. जैसे मान लीजिए ये शीट्स है और इस पे क्या है? साइड, और साइड पे पंच होल है. तो पंच होल की सिमेट्री कैसे बनाओगे? सिंपल, ये वाली पंच होल इस पंच होल के बराबर आना चाहिए. अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम इसको हम पंच होल को भी तो आधा आधा कर सकते हैं. नहीं, पंच होल को आधा आधा करने में क्या होता है? आपसे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आप एक प्रॉपर सर्कल को जब तक आप उसका सेंटर नहीं जानोगे तब तक आप उसको बराबर से बराबर बांट नहीं सकते हो. तो इन शॉर्ट हमेशा हमें सर्कल के ऊपर सर्कल ओवरलैप करना है, सर्कल को आधा नहीं करना. जैसे पंच होल होता है तो बच्चे कुछ बोले मैम इसको हम ऐसे कर देते तब भी तो आधा हो गया. नहीं, वो रॉन्ग होगी, वो दैट विल बी रॉन्ग सिमेट्री, बिकॉज उस समय आपको सर्कल का रेडियस नहीं पता. तो यहां पर हमें क्या करना है? तो ये पंच होल मतलब ये होल इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए तो सिंपली ये हो जाएगा, है ना? अब बताओ मैम इसमें कैसे करेंगे? ये पंच होल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाए तो सिंपली मैम ऐसे कर देंगे, है ना? अब ये पंच होल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाए तो हम ये सिमेट्री कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, है ना? और ये पंच होल इसके ऊपर हो जाए और ये पंच होल इसके ऊपर हो जाए तो सिंपल ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? यस और नो बच्चे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फटाफट क्वेश्चन करो, फटाफट. क्या दे रखा है? व्हाट आर द अदर नेम्स दैट यू कैन गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेटा कितने होते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री? याद करो, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है कि नहीं होती है? यस और नो, ये होती है. अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपको एक और बात बताती हूँ, तो ये नीचे वाले जा को क्या कर रही है? बांट दे रही है, हाँ या ना? तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसको हम और भी क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम वर्ड बोलते हैं मीडियन. अब याद करो मैम ने ये चीज सिखाया हुआ है आपको कि मीडियन क्या कर रहा है कि जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन क्या होगा? इक्वल होगा. तो जैसे ये वाली लाइन ड्रॉ की और नीचे आके मिला तो दिस इज व्हाट? अ मीडियन.
मीडियन इज अ लाइन विच जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ वर्टेक्स टू द व्हाट अपोजिट वर्टेक्स ऑफ इट और नॉट, तो ये क्या होगा, मीडियन होगा। अब सर्कल का बोलो, सर्कल के बताओ कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। सर्कल्स की इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है कि नहीं है बेटा, ये सेंटर है तो इसको सर्कल को ऐसे बांट दो या ऐसे बांट दो या ऐसे बांट दो या ऐसे बांट दो, तो सर्कल हैव हाउ मेनी, सर्कल हैव infinite lines of symmetry, yes or no, in lines of symmetry, yes or no, सिमेट्री होगा। तो अब ये जो लाइन आपने बनाई है, इस लाइन को हम और क्या बोलेंगे बेटा, इस लाइन को हम लोग और क्या बोलते हैं, सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन होती है तो उसको हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, डायामीटर बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं, हाँ या ना। अगर ये आपका आंसर सही है तो अपने आप को दो मैम 2 स्टार्स, क्या देना है, 2 स्टार्स देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, copy the diagram and complete each shape to be symmetric about the mirror line। तो अगर मान लीजिए ये आपका मिरर लाइन आपको दिख भी रहा है, हाँ दिख रहा है, तो इसको हमें मिरर लाइन के अपोजिट बनाना है। तो ये अपन लोगों ने 7 टाइप में भी कर रखा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ये नीचे गया हुआ है, फिर ये इधर गया हुआ है, तो अगर ये राइट जाएगा तो ये कितना जाएगा, लेफ्ट जाएगा, फिर ये डाउन गया हुआ है, फिर कितना गया, ये तुम्हारा राइट गया तो ये लेफ्ट जाएगा, फिर ये यहाँ आया, है ना। अब वापस से सेम इसी को कॉपी करते हुए नीचे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, फिर ये होगा, है ना, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये हो जाएगा, है ना। और सेम यहाँ से ऐसे 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 और ये ऐसे बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट द फिगर विच यू विल हैव इन योर द शेप, राइट। दिस इज व्हाट, अब मिरर इमेज बना कि नहीं बना पूरी तरीके से। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेट द नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। अब फटाफट बताओ। स्केलिन ट्रायंगल, बेटा स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज नो साइड्स आर इक्वल। अगर कोई भी साइड्स इक्वल है तो देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल, नो लाइन ऑफ सिमेट्री इज देयर, नो लाइन ऑफ सिमेट्री इज देयर, राइट, नो लाइन ऑफ सिमेट्री इज देयर, राइट, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, सिंपल। अब नेक्स्ट बोलो, अगर आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके 4 साइड्स होते हैं, तो इसके कितने बेटा लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, सिंपल 4 होंगी कि नहीं होंगी, एक आपका वर्टिकल, एक आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल, एक आपका डायगोनल और ये आपका, मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है, थोड़ी नहीं बहुत, चलो एक यहां से जाएगा, तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हुई बेटा, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, कितनी, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री, सिंपल, राइट। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बेटा कितनी होती है, रेक्टेंगल की सिमेट्री कितनी होगी बेटा, रेक्टेंगल में सिंपल कितना होगा, एक वर्टिकल और एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें क्या आपका डायगोनल सिमेट्री भी होता है, तो यही करके देख लो। ये शीट कैसी है, एक आपकी रेक्टेंगुलर है। अब इस वाले रेक्टेंगल को, इस वाली कॉर्नर को इससे ज्वाइन करो, जैसे आपने ज्वाइन किया, क्या ये आपके ऊपर कैसा है, ये ओवरलैप कर रहा है, कहीं से भी ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो रेक्टेंगल इज अ स्पेशल केस कि बेटा उसमें डायगोनल सिमेट्री नहीं होती है, तो सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। तो कितनी होंगी बेटा, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस कैसा होता है, ऑल साइड्स आर व्हाट, इक्वल। ऑल साइड्स कैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज याद है तो जिंदगी में सारा चीज आसान होता है। तो रोम्बस में अब आप एक बात बताओ कि डायगोनल्स आर व्हाट बेटा, डायगोनल्स आर बेसिकली, अगर मैं इस डायगोनल को बनाती हूं तो ये डायगोनल जैसे बनाऊंगी तो क्या इसके ऊपर ये ओवरलैप करेगा, हाँ ये ओवरलैप करेगा। और जैसे दूसरा डायगोनल बनाऊंगी तो क्या ये वाला पोर्शन इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, हाँ करेगा। तो क्या इसके सेंटर से भी पास होने वाली चीज इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, नॉट नेसेसरी। क्यों 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 मैम, देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लो बेटा ये 60 डिग्री है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 60, ये कितना होना पड़ेगा 120 और इसको कितना होना पड़ेगा 120। जैसे अगर मान लो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री आपने बनाई, तो जैसे आप इसको फोल्ड करोगे तो 160 वाला किस पे आएगा, 120 पे आएगा, और वो क्या होगा, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। तो इसमें ना ये वाला पोर्शन अपन लोग रब कर देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी बेटा, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री।
ठीक है, ठीक, डन। नाउ अब व्हाट इज सेंटर ऑफ रोटेशन? सेंटर ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है? अब हम बात करने वाले हैं रोटेशनल सिमेट्री पे। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि किसी भी चीज को जब आप घुमाते हो, जैसे आपने देखा कि यहां पर इस चीज को आपने ये पंखा लिया और उसको घुमाना स्टार्ट किया, सिर्फ एक बार चक्कर लगाना है। कितनी बार चक्कर लगाना? एक बार। तो एक बार मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट की, राइट, और मैं यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, तो दोबारा जाके मैं कैसी लग रही हूं? मान लो मेरी फोटो खींचो। अभी क्या करो? स्क्रीनशॉट लो। मैं तुम्हें एक सिंपल सा चीज सिखाती हूँ, मैं फिर से करती हूँ। मेरी फोटो खींचो, राइट। अब तुम देखो कि मेरी फोटो एग्जैक्टली ऐसी जैसी मैं अभी दिख रही हूँ वैसी कब दिख रही है? मैं हाथ ऐसे कर रही हूँ, राइट। तो देखो मैं घूम रही हूँ। हाँ, एक बार चक्कर घूमने का मतलब कितना हो गया बेटा? 360 डिग्रीज। तो घूम रही हूँ मैं, घूमा 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 और घूमा, तो वापस आके मैं कहां पर आ गई? फिर से जब पूरा एक चक्कर लिया तभी मैं एक जैसे दिख रही हूं कि नहीं दिख रही हूं? बट जब आप इसके अंदर जब आप घूमते हो तो यहां देख रहे हो कि पहली बार आप एक बार देखो, एक बार घूमे, मैं दिखाती हूँ, पहली बार घूमे एकदम एक साथ, फिर दूसरी बार घूमे एक जैसा, फिर तीसरे में भी एक जैसा और चौथे में भी क्या है? एक जैसा। तो 4 बार इस पूरा सर्कल लगाने के बाद तुम्हारी फिगर कितनी बार एकदम डिट्टो कॉपी दिखी? 4 बार दिखी कि नहीं दिखी? राइट और नॉट? जैसे मान लो इसको मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, देखो ये वाले को पकड़ते हैं। रुको रुको, मैं नाम करती हूँ, दिस इज ए, ये नहीं पकड़ पाऊंगी मैं, थोड़ा दिक्कत है। चलो, एक का नाम ए, एक का नाम बी, चलो मैं इसी को पकड़ती हूँ फिर से वापस से। ओके, मैं इसको पकड़ती हूँ, ये भी यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया। तो पूरा एक चक्कर लगाने पे क्या हुआ? ये एक जैसा फिगर पूरा 4 बार दिखा कि नहीं दिखा? और कहाँ से दिखा? क्योंकि इस अबाउट, इस पोजीशन के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट इसको मैंने रोटेट किया। क्या किया बेटा? रोटेट किया। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ये आपके पास ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को इस पॉइंट के अबाउट में रोटेट कर रही हूं। देखो पी क्यू आर से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है जो हमने नाम दिया उससे कोई मतलब नहीं है, पर एकदम हूबहू कॉपी कब दिख रहा है? जब पूरी बार एक चक्कर लगा रहा है, राइट। तो पहली बात जहां से हम इसे घुमा रहे इसे हम बोलते हैं क्या बेटा? दैट इज सेंटर ऑफ ऑर्डर ऑफ अरे यार, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन, राइट। अब ये रोटेशनल सिमेट्री यहीं से आती है। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है बेटा? कि किसी भी चीज को, अभी आपने मैम की फिगर देखी कि नहीं देखी? इफ वी रोटेट द इमेज एट द सेंटर ऑफ द इमेज, at the center point of the image at 360 degree, then the number of the times the image looks the same shows the rotational symmetry। मतलब क्या? एक चीज को उसके सेंटर के अबाउट रोटेट किया और कितनी बार आपका जो फिगर था एकदम ढूबहू कॉपी जैसा दिखा, जितनी बार दिखेगा उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन, राइट। अब देखो यहां पर इन द गिवन फिगर rotates a fixed point at the point, this is known as what? Center of rotation। जहां से हमने इसको रोटेट किया उसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन कर सकते हैं। इट कुड बी क्लॉकवाइज, इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। While rotation, the measurement of the angle which it take is the angle, that is the angle, the center of the what? Rotation, and completes the rotation is of what बेटा? 60 डिग्री। अब जैसे ये फिगर है, मैं आपको दिखाती हूँ कौन से फिगर की बात करें। जैसे अभी आपने ये वाला फिगर देखा, कौन सा वाला फिगर था? ये वाला, ये वाले फिगर को जब हम 120 डिग्री से एक्चुअली इसको रोटेट कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक चीज, इसमें छोड़ो, एंड कंप्लीट रोटेशन इज व्हाट बेटा? 60 डिग्री। इसको भी छोड़ो। द एंगल ऑफ रोटेशन इज व्हाट बेटा? 180 डिग्री। देन इट इज कॉल्ड बेटा हाफ टर्न, एंड द एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री। देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्वार्टर टर्न। अब ये वाला लाइन एक बार के लिए स्किप कर दो, ये वाला लाइन आप स्किप कर दो, ये लाइन कुछ गड़बड़ लिखी हुई तो ये लाइन छोड़ दो। तो बेसिकली जिस पॉइंट से रोटेट करते हैं उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर उसने आधे टर्न पे किया तो वो क्या होगा बेटा? दैट इज नोन एज व्हाट? बेसिकली दैट इज हाफ टर्न। अगर मान लो एक टर्न में वो 4 बार दिखा तो वो क्या बोलेंगे? दैट इज क्वार्टर टर्न पे क्या हो रहा है? एकदम सेम दिख रहा है। देखो अब क्या लिखा है? द इमेज लुक्स सिमेट्रिकल about symmetrical, but there is no line of symmetry in it, that is there any such line which divides into 2 equal half, but if we rotate it at 90 degree about its center, then you will find exactly the same। जैसे मान लीजिए आपको सेम दिखाती हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन एक्चुअली ये है, इस फिगर को बताओ इसकी कोई तुम्हारी लाइन ऑफ सिमेट्री है? बोलो इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? ये इसका सेंटर है, राइट।
अब मैंने क्या किया, इसको 90 डिग्री के अबाउट रोटेट किया। मान लेते हैं ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। तो अब देखो, अब जब इसको रोटेट किया 90 डिग्री के बराबर, तो ये वाला पॉइंट कहां पर आ गया, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। क्या एकदम आइडेंटिकली दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना। अब इसको जब रोटेट किया तो ए कहां पर पहुंच गया, सी, यहां पर ए आ गया, यहां पर बी आ गया, यहां पर सी आ गया और यहां पर क्या आ गया, डी पॉइंट आ गया। फिर से इसको हमने रोटेट किया तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, ए आया, यहां पर बी आया, यहां पर सी आया और यहां पर क्या आया, डी आया। तो बेसिकली जब हमने इस पंखे को रोटेट किया, क्या इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री थी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट, नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। बट क्या इसकी रोटेशनल सिमेट्री है, क्या इसकी रोटेशनल सिमेट्री है, बट इट हैव रोटेशनल सिमेट्री। इसके पास क्या है बेटा, रोटेशनल सिमेट्री है। कैसी है, रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि जैसे इसके सेंटर के अबाउट हर 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, ये फिगर एकदम एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सेम दे रहा है। तो इस फिगर की क्या होगी बेटा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन विल बी व्हाट, ऑर्डर ऑफ रोटेशन विल बी व्हाट, 4। मतलब क्या कि पूरा 0 से लेके 360 डिग्री में इसने अपने एग्जैक्टली हूबहू शक्ल कब बनाई, 4 बार बनाई, दैट इज 1 2 3 4। सो दैट इज नोन एज व्हाट बेटा, order of rotation, right? And what is this center, this point is known as what beta, center of rotation। तो इस फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिर्फ क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है, राइट। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने रोटेट किया, आप बताओ इसके पास तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, पर क्या इसकी रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं है। तो रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, बोलो बोलो बोलो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये कितनी बार, 4 होगी कि नहीं होगी। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। नेक्स्ट फिगर देखो, यहां पर ये कितना हो गया, 1, फिर 2, दिखा कि नहीं दिखा, 3, फिर ये देखो अब यहां से 3, 2 ही हुआ, सॉरी माय बैड, 2। सिर्फ इसमें कितना होगा, देखो यहां से इसने रेक्टेंगल को रोटेट किया 1, फिर ये कितना आया 2, हाँ या ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहां पर इसको फर्स्ट से रोटेट किया, फिर से रोटेट करो, दिस इज एकदम एग्जैक्टली दिख रहा है, फिर ये कैसा दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिगर तुम्हारा एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। सो दिस इज नोन एज व्हाट बेटा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। मतलब कि यहां पर जब हमने इसको रोटेट किया तो कितने पे रोटेट करेंगे बेटा, 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे कि नहीं, रोटेट सॉरी 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका रोटेट होके यहाँ पर एकदम एग्जैक्टली दिखा, फिर ये दूसरा रोटेशन आके वापस से यहाँ पर आया कि नहीं आया, तो इसके 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री हो गया। अब जैसे ये वाला फिगर है, ये फिगर आपका कैसा है, इसके बोलो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी, 1, फिर ये 2, देखो फिर ये कितना हो 3, फिर ये कितना हो रहा है 4, देखो इसके से 4, और ये कितना हुआ बेटा 5। इसकी 5 रोटेशनल सिमेट्री होगी, चेक करके देख लो इसकी कितनी रोटेशनल सिमेट्री होगी बेटा, 5 रोटेशनल सिमेट्री होगी। इसको हमने रोटेट किया, देखो एक ये यहाँ पर था, इस पॉइंट को मैं लिख दूं कैसे भी करके ए, ये देखो ए, फिर 1 2 है ना, फिर ये देखो फिर से आप देखो, फिर से घूमो भाई, अरे देखो फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ, 1 दिखा, फिर से घूमो 2, फिर 3, फिर से 4 और फिर से 5, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ए पॉइंट पे जितनी बार हम घुमा रहे हैं तो 0 से लेके पूरा 360 डिग्री में कितनी बार ये सेम फिगर दिख रहा है, दैट इज 5। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज बेसिकली 5। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। चलो आप बताओ, इस फिगर को इसके अबाउट रोटेट करो, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करो, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, क्या इसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, नहीं मैम। क्या इसके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन, क्या इसके पास रोटेशनल सिमेट्री है, चेक करते हैं। तो देखो अगर मान लीजिए कि इसके पास रोटेशनल सिमेट्री है तो इसको हम कैसे करें, 90 डिग्री से रोटेट करना स्टार्ट करें, तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लेते हैं एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितनी हो जाएगी बेटा, ये तुम्हारी कितनी हो जाएगी, ए, फिर ये बी और ये सी और ये डी, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन विल बी 4। This shows that the given figure rotate in an anti-clockwise direction at 90 degree around its center, then it is called rotational symmetry of order what 4। तो इसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री का कितना हो जाएगा, सिंपली 4। चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज का रोटेट करो, बट एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में ही रोटेट करना है। अब रोटेशनल सिमेट्री के कुछ आपको मैं यहाँ पर कुछ फिगर्स के बारे में बता देती हूँ, दैट यू शुड नो। अब
अगर आपके पास पैरेललोग्राम है, ऐसा शेप है, तो क्या इसके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी? चेक करके बताओ। तो वो क्या होगा बेटा? सेंटर कौन सा लेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द डायगोनल्स लेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन को कभी भी हम रोटेट करेंगे। मान लीजिए आपने स्क्वायर को रोटेट किया, तो स्क्वायर का रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? सिंपली 4 होगा। अगर मैंने बोला रेगुलर पेंटागन, तो रेगुलर पेंटागन के कितनी रोटेशनल सिमेट्री होगी? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री सिंपल 5। तो जितने साइड उतनी क्या होगी बेटा? आपकी रोटेशनल सिमेट्री होगी। और वो कहां मिलेगी? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द डायगोनल्स, जहां पर सारे डायगोनल्स मिलते हैं वो आपका क्या होगा? सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। फिर अगर अब मैं रोम्बस की बात करूं, तो रोम्बस की रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी बेटा? अगेन 2 होगी। और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होती है? 2 होती है। तो वो भी क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होगा। फिर सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल की कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी बेटा? सर्कल को कितने भी एंगल पे घुमा लो वो हमेशा एक जैसा ही दिखता है। तो उसका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री अनलिमिटेड, दैट इज नोन एज व्हाट? सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर ट्रेपीजियम में पहली बात तो होगा ही नहीं। फिर इसके बाद काइट में भी नॉन, कुछ भी नहीं होगा, है ना। अब गिव द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर कैसे बताओगे? ये 120, ये मार्क के अबाउट हमने इसको घुमाया, है ना। तो ये कैसे होगा? एक बार ये पॉइंट मैंने पकड़ा, फिर उसके बाद मैंने रोटेट किया 180 से, तो ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पूरा यहाँ से ये पूरा 180 कूद के गया। तो इसका क्या होगा बेटा? एक फिगर एकदम एग्जैक्टली हूबहू कॉपी कितना दिख रहा है? तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया? सिंपली 2 हो गया। अब बताओ इसका बोलो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होगा? इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फटाफट बोलो। इसके अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं, तो इसके अबाउट रोटेट करेंगे, तो ये पॉइंट हमने पकड़ा, है ना। इस पॉइंट को हमने रोटेट किया, 90 डिग्री से रोटेट किया, ये यहाँ आया, फिर रोटेट किया 90 डिग्री से यहाँ आया, फिर रोटेट किया 90 डिग्री से यहाँ आया, और फिर वापस गया। कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा? सिंपली 4 हो जाएगा। अब इस फिगर का बोलो। पहली बात, अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो सिंपल सा आंसर क्या बोल देंगे? 5। पर कैसे, वो भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास पेंटागन है, इसको मैंने इतने डिग्री से रोटेट किया, फिर इसको 72 से रोटेट किया, फिर 72 से, फिर 72 से, और ये 72 से, और ये वापस से कितना आ गया? इस तरह से आ गया। अब मैम सोचोगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा? देखो रेगुलर पॉलीगन के लिए तो एकदम आसान है। फॉर रेगुलर पॉलीगन, फॉर रेगुलर अगर पॉलीगन है, फॉर रेगुलर पॉलीगन, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए तो वर्क करता है। रेगुलर पॉलीगन, राइट, दैट इज पॉलीगन। एंगल ऑफ रोटेशन किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रोटेशन, angle of rotation will be equals to what beta? This is equals to 360 divided by number of sides, नंबर ऑफ साइड्स के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका क्या पूछा है? ये एंगल ऑफ रोटेशन 72 डिग्री था कि नहीं था? कैसे आया मैम? तो एंगल ऑफ रोटेशन पहली बात बताओ 360। अब इसमें कितने साइड से? 5। तो 360 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा बेटा? 72 डिग्री होगा। तो इसको आप याद करके लिख लीजिए। यस, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हेक्सागन का एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, पहली बात तो आपको पता है कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 होगा, पर उसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? कितना होगा बेटा? 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स इन अ हेक्सागन इज हाउ मच? 6 और नॉट? तो 360 डिवाइडेड बाय 6 विल बी व्हाट? सिंपली 60 डिग्री पे। हर 60 डिग्री पे वो क्या होगा? रेगुलर हेक्सागन एकदम एक जैसा ही दिखेगा, राइट। तो यहां पर क्या होगा? रोटेशनल सिमेट्री सिंपलीफाई आएगा। अब कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं, दोनों ही क्या करती? एग्जिस्ट करती हैं। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। दैट इज सम शेप्स, क्या लिखा हुआ है? सम शेप हैव ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सम शेप हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री, बट देयर आर सम शेप्स विच हैव बोथ टाइप्स ऑफ सिमेट्री। मतलब क्या? रोटेशनल एंड लाइन सिमेट्री दोनों हो। तो अगर आपके पास दिया हुआ है फाइंड वेदर द गिवन इमेज हैज रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री और बोथ, तो पहली बात आप ध्यान से देखो इसको। इफ वी रोटेट द इमेज, क्या लिखा हुआ है? इफ वी रोटेट द इमेज इन द क्लॉकवाइज एट द एंगल ऑफ 360 डिग्री अराउंड इट्स सेंटर, it will have rotational symmetry of order 1 or no, right? As every image will be look as same and it is that this. तो क्या दिया हुआ है? But this will not look the same as at every 120 degree because the color of the balls at its edge are what different, right? देखो मान लो कि इसको आपने रोटेट किया, इसको आपने रोटेट किया 360 के अराउंड, जैसे आपने यहाँ पर क्या किया? इसको अराउंड के रोटेट किया। तो यहाँ पर एक मिनट, ये इसी के कंटिन्यूशन में है। ओके, दिस फिगर विल हैव, देखो इसके पास क्या रोटेशनल सिमेट्री होगा? देखो
अब यहाँ पर बॉल्स को हम फिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये रेड है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है, राइट। तो जैसे हमने इसको 120 डिग्री के अबाउट रोटेट किया तो रेड वाला यहाँ पर आ गया और फिर उसके बाद ये यहाँ आ गया। तो क्या ये रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि रेड हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और वो रेड यहाँ पर पहुंच गया। तो वो क्या है, यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट क्या इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है? एकदम एग्जिस्ट कर रही है। पहले इसको यहाँ से किया, as there are 3 possible lines which can divide the images into 2 equal half। एक लाइन तो ये हो गई आपकी, राइट, दूसरी वाली ये हो गई आपकी, है ना, तीसरी वाली क्या होगी बेटा, ये वाली होगी। तो इसके सेंटर से बना दो तो इसके क्या होंगे, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगे, पर रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, ड्रॉ, क्या दिया हुआ है, ड्रॉ वेरेवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल विथ बोथ लाइंस एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो भाई ऑर्डर मोर देन 1 का तुम पहले बताओ, लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो और ऑर्डर मोर देन 1 हो। हमें ट्रायंगल के बारे में सोचना, ट्रायंगल क्या क्या हो सकता है, हमारे पास कीलियन हो सकता है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें एक चीज पता है कि उसका लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होगा, तो रोटेशनल सिमेट्री भी उसका क्या है, एक ही है ना, हमेशा नहीं पर इसमें है। अब स्केलिन ट्रायंगल का ना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है ना रोटेशनल सिमेट्री होता है। बट इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा है बेटा, एक रेगुलर पॉलीगन है। तो रेगुलर पॉलीगन का क्या होगा, क्या होंगे, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री भी होंगे और 3 क्या होंगे, रोटेशनल सिमेट्री भी होंगे, है ना। तो ट्रायंगल्स विद बोथ लाइंस एंड सिमेट्रिकल रोटेशनल सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 इज इन व्हाट, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सिंपल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अब रोटेशनल सिमेट्री कैसे बनाओगे, ऐसे बनाया 120। अब ये तुम्हारा कितना एंगल होगा, 120 होगा कि नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ रेगुलर। तो एंगल ऑफ रोटेशन विल बी व्हाट, एंगल ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 360 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 120 डिग्री। तो हर 120 डिग्री पे ये क्या होगा बेटा, सेम होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, सिंपल है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, अ क्वाड्रिलैटरल विद अ लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो बोल रहा है एक क्वाड्रिलैटरल बनाओ विद लाइन ऑफ सिमेट्री, उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो ऑर्डर मोर देन 1 का मतलब क्या हो गया कि सिंपली आपके पास क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, रोम्बस नहीं, ये तो ट्रेपीजियम है। यहाँ पर क्या है, इट इज अ क्वाड्रिलैटरल विद अ लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 इज ट्रेपीजियम नॉट रोम्बस। यहाँ पर ट्रेपीजियम बनाएंगे, बट रोम्बस, बट ये ट्रेपीजियम कैसा होगा, इसकी लाइन हमें क्या बताना, क्वाड्रिलैटरल विद लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो हमें यहाँ पर बताना है एक क्वाड्रिलैटरल जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो बट रोटेशनल सिमेट्री ना हो। तो अगर मैं बात करूं, अगर स्क्वायर की बात करूंगी तो उसके पास सब है, क्वाड्रिलैटरल की बात करूंगी सब है, पैरेललोग्राम की बात करूंगी तो उसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती बट रोटेशनल सिमेट्री होती है ना। रोम्बस की बात करूंगी तो रोम्बस में भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 2 रोटेशनल सिमेट्री होती है। बट अगर मैं ट्रेपीजियम की बात करती हूँ तो ट्रेपीजियम में बहुत स्पेसिफिकली हमें बोलना पड़ेगा कि क्वाड्रिलैटरल विद द सिमेट्रिक बट नॉट हैविंग अ रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलैटरल हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, इसको हमें मेंशन भी करना पड़ेगा, राइट। हमें क्वाड्रिलैटरल बनाना है, इसमें नाम तो नहीं देना है, तो हमने एक क्वाड्रिलैटरल बनाया पर ये रोम्बस भी नहीं होगा ना, नीदर ये ट्रेपीजियम होगा, क्योंकि ट्रेपीजियम भी बहुत स्पेसिफिकली हमें बनाना पड़ता है। तो ये भी क्या होगा, कट हो जाएगा और ये लेंथ इज इक्वल्स टू ये लेंथ के बराबर होगा और ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल के बराबर हो, ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल के बराबर हो, तब ये तुम्हारा क्या होगा, दैट दिस इज नोन एज व्हाट बेटा, this is having a symmetrical line but not a rotational symmetry, right? So hopefully dear you have understood this concept really well and हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास दैट इज द फाइनल चैप्टर दैट इज विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप में मिलते हैं। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।